डेयरी फर्मेंटेशन, ठीक है। सो वायरसेस जो है की वजह से जो है डेयरी फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस जो है, ठीक है, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, ठीक है। सो तो या ये सारी एरियाज है जहाँ पे हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो यानी प्ले करता है, ठीक। उसके बाद में जो मोल्ड्स है, ठीक है, सो फूड बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है, इसकी वजह से हो सकते हैं। फूड स्पॉइलेज है, ठीक है, इसकी वजह से फूड स्पॉइलेज भी हो सकता है, ठीक है। फंगस जिसको हम बोलते हैं, हम देखते हैं ना, ठीक है, अगर सपोज बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है, ठीक है, तो आप देखोगे कि पिकल्स के ऊपर जो है, ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर की जो है फंगस जो है वो आने लगती है, राइट। तो वो ये है कि फूड स्पॉइलेज जो है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, उसके बाद फूड फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो हम बोल सकते हैं कि अपना अपना रोल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्ले करते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे यह है, ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको नहीं दिया हुआ है, ओके, ठीक है। नीचे में हाँ, सो पहले जो है एक देख लेते हैं कि जैसे फूड बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है। सो थोड़ा एक जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो पहले यहाँ पे जो फूड बॉर्न डिसीज हमने देखा है, ठीक है। सो कुछ ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरियाज है, मोल्ड्स है, वायरसेस है, ठीक है। सो वो कंटामिनेटेड कर जो भी फूड है उसको कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है। सो जब भी हम पुअर हैंडलिंग हो, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अनहाइजीनिक वे हो, अनहाइजीनिक वे में अगर फूड जो है कंज्यूम किया, ठीक है, सो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो फूड बॉर्न डिसीजेस वो हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पैथोजेनिक हम बोल सकते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सो ये कब कंटेमिनेट करती है फूड्स को, जब भी एक तो हैंडलिंग के दौरान, राइट। उसके बाद जो प्रोडक्शन है, ठीक है, तो अगर अनहाइजीनिक वे में प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है कि प्रॉपर वहां पे केयर नहीं ली जा रही है, ठीक है, और उसके साथ में जब कंजम्पशन हम करते हैं, राइट, तो तब जो है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम बोल सकते हैं कि फूड को कंटेमिनेट करते हैं, राइट। उसके बाद में जो हम बोल सकते हैं जो भी फूड जो है हम कंजम्पशन करते हैं, जिनका जो भी फूड का, ठीक है, उसकी वजह से जो है अगर वो अनहाइजीनिक वे में अगर हैंडल किए गए तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, कि जिसको हम फूड बॉर्न डिसीजेस है वो हो सकती है, ठीक है। तो जो फूड बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है, वो फेटल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से जो है, ठीक है, लार्ज जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकती है, राइट। तो जो भी फूड बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जनरली अगर जैसे फूड है, ठीक है, सो जनरली वो एनिमल ओरिजिन के यानी हम कह सकते हैं एसोसिएट करती है, ठीक है, जो भी फूड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड बॉर्न डिसीज होता है, फूड जो होता है जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी जैसे ये बैक्टीरिया जो है वो एक प्रकार के एनिमल ही है, राइट। तो उनको जो है न्यूट्रिएंट्स लगते हैं जो ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो फूड एक ऐसा सोर्स होता है कि उनको जो है कंटामिनेटेड करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट वो अपनी तरफ खींचते हैं, जो भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फूड को खराब कर देते हैं, ठीक है। सो जो उनके लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है, तो वो ले लेते हैं और बाकी का फूड जो है वो कंटामिनेट खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो भी उनको न्यूट्रिएंट लगते हैं वो फूड से मिलते हैं, राइट। तो इसलिए जो फूड जो है वो ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा कंटामिनेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एक एसोसिएशन जो है फूड्स और एनिमल ओरिजिन का, ठीक है, सो वो वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। तो और हम ये एक डिफरेंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट ओरिजिन के फूड है, राइट, तो वो यहाँ पे कम जो है कंटामिनेटेड होते हैं रादर देन फूड जो भी एनिमल प्रोटीन या फिर एनिमल फूड है, राइट। तो एनिमल फूड जो है वो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होते होते हुए हमको दिखाई देते हैं,
ठीक है, अगर पुअर हैंडलिंग हो, ठीक है, प्रोडक्शन के वक्त जो है, ठीक है, पुअरली उनको हैंडल किया हुआ हो, ठीक है, अनहाइजीनिक वे में, ठीक है, उनका प्रोडक्शन हुआ हो, तभी जो है वो सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि एसोसिएट करते हैं जो भी एनिमल ओरिजिन के फूड्स है, ठीक है, रादर प्लांट ओरिजिन के। उसके बाद जैसे मास प्रोडक्शन होता है फूड का, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि नई नई अभी टेक्नोलॉजीज जो है वो आ रही है, ठीक है, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए हो या फिर स्टोरेज के लिए फूड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज के लिए, उसके साथ में जैसे हमारा जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि उसके साथ में जो हम फूड जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अदर कंट्रीज है वहां से, ठीक है, तो वहां पे जो है चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि जो है लार्ज आउटब्रेक की वजह से जो है, ठीक है, तो नए पैथोजेंस जो है, ठीक है, उनका जो है इन्वेजन वहां पे हो सकता है, या फिर जो यानी इतना जो टाइम होता है वो वहां से यहाँ तक आने के लिए, तो उसके बीच में जो टाइमिंग है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि जो भी पैथोजेंस है, ठीक है, वो वहां पे फूड कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि नए नए जो भी पैथोजेंस है, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस वहां पे होते हुए दिखाई देते हैं कि यानी कुछ नए बैक्टीरिया उनकी इजाद होती रहती है, ठीक है, तो जो भी इफेक्टिव जो भी इंटरवेंशन टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, सो अभी वो डेवलप हो रही है, ठीक है, और वो वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट जो हम बोल सकते हैं कि किए वहाँ पे किए जा रहे हैं, ताकि जो भी सेफ्टी है, जो भी कंज्यूमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो ताकि जो भी फूड बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है, उनका रेट जो रिस्क है वो कम हो, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है नई नई टेक्नोलॉजीज जो इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो डेवलप हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसी तरह जो है हम बोल सकते हैं कि वहाँ उस चीज पे भी टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरह से हम सेफ्टी मेजर्स जो है वो ध्यान में रख सके, ठीक है, तो वो उसका भी जो है हम बोल सकते हैं कि वो इंश्योर किए जा रहे हैं ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाए, ठीक है, और जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, भले ही वो अदर कंट्रीज से अगर कुछ भी फूड मंगवा रहे हैं, तो अगर वो कंज्यूमर की तरफ जाता है तो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी तरफ अभी जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है नई नई मेथड जो है, ठीक है, वो भी डेवलप हो रही है, ठीक है, और वो रैपिडली जो है हम बोल सकते हैं कि जो भी पैथोजेंस जो है एंटर करते हैं फूड में, ठीक है, सो उनको इफेक्टिवली जो है आइडेंटिफाई करने में जो है सक्षम हो रही है, ठीक है, और ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है अभी हम बोल सकते हैं डेवलप हो रही है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है फूड जो है कंटेमिनेटेड है कि नहीं, ठीक है, वो पता लग सके। कभी कभी आप देखोगे कि जो फ्रूट वगैरह है, ठीक है, दिखने में ऊपर से तो अच्छा दिखता है, ठीक है, अंदर से भी आप कट करोगे तो अच्छा दिखता है, ठीक है, पर जब आप फूड जो है कंज्यूम करते हो, ठीक है, तब जो है यानी आपकी यानी तबीयत जो है बिगड़ने लगती है, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अ, यानी इलनेस उससे होने लगती है, तो हमको लगता है कि नहीं हमने तो कुछ गलत नहीं खाया, फिर वो ये हो कैसे रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हमने देखा कि वो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर ही वो दिखते हैं, है कि नहीं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो, राइट, सो वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, तो इसकी वजह से हम ऐसे पता नहीं लगा पाते कि नहीं वो फूड जो है वो कंटेमिनेटेड है कि नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो है नई नई टेक्नोलॉजीज जो है अभी उनका जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में जब अदर कंट्री से इंटर जब होता है, तो तभी के तभी जो है उनकी क्वालिटी चेकिंग वहाँ पे की जाती है, ठीक है, तभी जो है उनसे हाँ, यानी जो भी फूड है वो उसकी परमिशन मिलती है कि यहाँ पे ला सके, नहीं तो जो है वहां से जो है भेजा यानी वापस भेजा जाता है, ठीक है, तो इस तरह से या फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वही है कि यानी जो फूड है, ठीक है, तो उसका वेस्टेज ना हो,
ठीक है, और हमारे कंज्यूमर की हेल्थ भी अच्छी रहे, तो उसकी तरफ जो है अभी अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो फूड स्पॉइलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टेराइल फूड्स को छोड़ के, ठीक है, जो भी हम बाकी की जो भी फूड्स है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो भी स्पॉइलेज जो होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि फूड्स में, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो अगर माइक्रोब्स जो है, ठीक है, वो अगर एंटर हो गए तो एंजाइम के साथ उनका रिएक्शन जो है होता है, केमिकल रिएक्शन, और उसकी वजह से जो है फूड में जो है चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से ही जो फूड जो है वो स्पॉइल होता है, राइट। तो वही है कि जिसको हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में माइक्रोबियल जो है स्पॉइलेज हम कहते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम माइक्रोबियल एंजाइम स्पॉइलेज वो हम कह सकते हैं, राइट। तो नई नई मार्केटिंग ट्रेंड्स जो है या फिर नीड्स जो है, ठीक है, सो जनरली जो मार्केटिंग ट्रेंड्स है, ठीक है, सो जो भी कंज्यूमर के डिजायर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अ, अ, वो यहाँ पे जो है प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो जो भी मार्केटिंग ट्रेंड्स है उसका यूज वहाँ पे जो है किया जा रहा है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर की डिजायर्स है, ठीक है, फूड से रिलेटेड, ठीक है, तो जो भी आने चाहे वो प्रोसेस फूड हो या फिर जो भी माने हम बोल सकते हैं प्रिजर्व फूड हो, ठीक है, तो ऑब्वियस है कंज्यूमर तो वही ध्यान में रखेगा कि जो शेल्फ लाइफ है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, तो वो ध्यान में जब हम कंज्यूमर अगर वो ध्यान में रखते हैं तो ऑब्वियस है जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वहां पे, तो वो भी वहां पे उनकी तरफ से भी जो है ध्यान रखा जाता है, जो भी शेल्फ लाइफ है, ठीक है, फूड की, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि शेल्फ लाइफ इसलिए भी हम देखते हैं कि ध्यान में रखी जाती है क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से भी जो है फूड स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। तो वही है कि हर एक टेम्परेचर में जो है फूड को जब भी अगर फूड प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है या फिर अदर कंट्री से जो भी फूड या फिर जो भी रॉ मटेरियल जो भी आ रहा है, ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, जो है वो मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद ही जो है उसको अलग अलग कंट्रीज में वो भेजा जाता है, ठीक है। तो वही है कि जो भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में ध्यान में रखते हुए, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो समय, ठीक है, और जहाँ पे आप भेज रहे हो, ठीक है, और सॉरी प्रोडक्शन का समय और जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, तो ये जो लॉन्ग पीरियड होता है बीच का, ठीक है, तो वही टाइम होता है शेल्फ लाइफ, ठीक है, यानी कंज्यूमर तक जाने तक का जो समय होता है, ठीक है, सो वो शेल्फ लाइफ जो है वो उसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कंज्यूमर की हेल्थ भी मैटर करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके बाद में हम देखते हैं कि एक मेजर कंसर्न होता है जनरली इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, या फिर वेस्टेज जो होता है फूड का, ठीक है, तो उसके लिए ही जो हम बोल सकते हैं कि नए नए कंसेप्ट जो है, ठीक है, तो वो अभी हम बोल सकते हैं कि अम, अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर डेवलप हो रहे हैं, ताकि किस तरह से हम जो भी कंटेमिनेशन है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको उसकी उनकी ग्रोथ को कैसे रोका जाए, ठीक है, और जो भी हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो हो रहे हैं उससे होने वाली स्पॉइलेज जो है उसको किस तरह से रोका जाए, ठीक है, सो ये न्यू कंसेप्ट जो है अभी डेवलप हो रहे हैं, पहले भी थे, ठीक है, और जैसे 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 एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, राइट, तो उसके हिसाब से भी जो है अभी नई नई चीजें जो है वो डेवलप हो रही है, जो सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो कंटेमिनेशन जो है वो ना हो उससे रिलेटेड नई नई स्टडीज जो है वो हो रही है, और नई नई टेक्निक्स जो है वो अभी पता चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है फूड एडिटिव्स, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फूड एडिटिव्स, ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो भी माइक्रोब्स है, ठीक है, जो भी माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं, ठीक है, सो वो जनरली हम जो भी फूड है या फिर फूड एडिटिव्स है
ठीक है, उनके प्रोडक्शन में जनरली यूजफुल होते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है एडिटिव्स मीन्स क्या होते हैं? किसी को पता है एडिटिव्स मीन्स? आपको फूड जो सेकंड सेम था, ठीक है, तो वहां पे होगा एडिटिव्स। मैम जैसे कि रेड मिर्च रहती है उसमें कलर या फिर कोई ग्रेन्स रहते उसमें कुछ और मतलब रॉक्स या फिर ऐसे कुछ मिला के जो करते हैं। राइट, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए जो हम ऐड करते हैं, राइट, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? नो मैम, मुझे कुछ और लगा। मतलब हमने जो पढ़ा था कि मतलब फूड एडिटिव में हमको बताए थे कि मतलब कुछ जैसे मस्टर्ड सीड्स है तो उसमें कुछ और मतलब सिमिलर जैसे दिखते हैं वैसे कुछ मतलब मिलावट करके ऐसा लगा मुझे। हाँ, अरे वही होते हैं, पर एक्चुअली वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और जो भी फूड है उसको प्रिजर्व करने के लिए जनरली यानी यूजफुल होते हैं। ठीक है, और मैम उसके साथ में जो है यानी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो लेने के लिए, या फिर जो भी ग्रेन्स है या फिर जो भी सीरियल्स है या फिर अदर जो भी फूड प्रोडक्ट्स है, राइट, तो उनको फ्रेश बनाए रखने के लिए, यानी इन ऑल हम शेल्फ लाइफ, टेस्ट है या फिर टेक्सचर है, राइट, या उसका अपीयरेंस है, ऑब्वियस है अगर वो स्पॉइल होगा तो ये सारी चीजों में चेंज होगी, टेक्सचर खराब होगा, अपीयरेंस अजीब दिखने लगेगा, राइट। तो इसको अच्छा बनाए रखने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए जनरली फूड एडिटिव्स जो है, ठीक है, उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, मैम वो चिप्स में चिप्स के पॉकेट में वगैरह डालते वही ना? हाँ हाँ, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ पर हाँ, फूड एडिटिव्स में भी जो है कुछ कुछ हार्मफुल होते हैं, जैसे सीरियल एमएसजी है। मैम, हाँ बोलिए। एमएसजी भी है मैम इसमें, हाँ, राइट राइट, पर वो मोनोसोडियम कैसे है? ग्लूटामेट। हाँ, पर कुछ कुछ, हाँ, जैसे आपने एमएसजी वगैरह कहा, या फिर जैसे बड़े बड़े जैसे नहीं क्या, राशनिंग की दुकान में कैसे धान्य जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वहां पे जो भी एडिटिव्स जो यूज किए जाते हैं ना, तो वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के लिए कभी कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो उनके यानी हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी आपको अगर किसी ने बोला होगा कि कभी भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या फिर डाइटिशियन जब सजेस्ट करती है, तो कभी भी जो प्रिजर्व फूड्स है, ठीक है, हम घर में तो हम नेचुरल जो भी यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, पर बाहर कैसे केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो कैंड फ्रूट्स हो, ठीक है, चाहे वो पैकेट फूड्स हो, ठीक है, सो उनमें केमिकल्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है, हम पिकल्स में जो यूज करते हैं वो नेचुरल हो गया। ठीक है, पर वहां पे जो है केमिकल किस तरह से चेंज होते हैं, तो वो हो सकता है कि ये ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में चले गए तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, कैंसरस जो है उनकी वजह से कैंसरस सेल्स जो है वो भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि डिसीज कंडीशन जब भी हो तो वहां पे कहीं कभी भी जो बाहर के फूड जो होते हैं, पैक्ड फूड्स हो, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो रेडीमेड फूड्स हो या कैंड फ्रूट्स हो, ठीक है, वो कभी भी जैम्स हो, जेलीज हो, वो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए डिसीज कंडीशन के लिए। अगर आप जो है जैम्स हो, जेलीज हो, अगर आप घर पे बना रहे हो विदाउट यूज ऑफ एनी एडिटिव्स, ठीक है, फ्रेश जो अगर बना रहे हो सॉसेस वगैरह, तो वो ठीक है। ठीक है, नेचुरल वे में अगर कर रहे हो, पर अदरवाइज जो है आप देखते हो ना डिसीज कंडीशन के लिए पिकल्स भी आप जो है वो नहीं सजेस्ट करते। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भले ही वहां पे नेचुरल जो भी प्रिजर्वेटिव्स है वो यूज हम किए गए उसको हो। विनेगर तो यूज कर सकते हैं ना पिकल्स क्या में जो नेचुरल होता है क्या विनेगर। क्या? हाँ हाँ, विनेगर वो नेचुरल फॉर्म में भी जो है प्रोड्यूस होता है, एप्पल सीडर सीडर विनेगर वगैरह। मैम ये प्रिजर्वेशन कितने टाइम तक चलता है अगर हम करते हैं तो? वो अकॉर्डिंगली है, यानी ये जैसे अगर जैसे पिकल्स जैसे हमने देखा, ठीक है, तो हम सालों साल भी अगर वहां पे अच्छे से प्रिजर्व कर सके, अच्छे से नमक वगैरह हल्दी वगैरह अच्छे से डाल सके, तो वो कितने सालों तक जो वो यानी चलने लगता है, खराब नहीं होता। ठीक है, और उसका यानी हाइजीनिक वे में भी उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जैसे हमेशा हमारी दादी नानी बोलती कि ये चम्मच जो है, ठीक है, जो दूसरा चम्मच आपको पिकल में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा।
ठीक है। सो वो पहले से ही इजाद हो चुकी है, पर हम कैसे थ्योरी इसमें पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा नया लगता है। ठीक है। तो अगर आपने पूछा है कि कितने दिनों तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते, तो अलग अलग फूड जो आइटम है उनका प्रिजर्वेशन टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई कुछ कुछ जो चीजें हैं वो जल्दी कंटामिनेट हो जाती है, वो जल्दी स्पॉइल हो जाती है। ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा सीरियल और पल्सेस है, वो बहुत सालों तक जो है वो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। विद द यूज ऑफ एडिटिव्स। ठीक है। सो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो राइस है, ठीक है, आपके घर में भी कभी भी आपकी मम्मी ने वगैरह लिया होगा तो वो एज्ड राइस कभी भी देखती है। नया राइस जो है वो बहुत कम यूज करती है, पर बहुत दिनों तक का जो राइस होता है, ठीक है, जो जिसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो एज्ड राइस होता है, हमेशा वही यूज करते हैं क्योंकि वो फूलता है। ठीक है। तो वही है कि कुछ कुछ जैसे सीरियल्स है, ठीक है, सो पल्सेस है जो जिनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर, तो वो सबसे ज्यादा जो है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए। और जिनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाती है। सिंपल मीनिंग समझ में आया? हम पिकल्स आप ऐसे भून के भी रखते हो यस ना? मैम। हाँ मैम हाँ, पिकल्स में, हाँ हाँ बोलिए। पिकल्स वगैरह में कभी कभी ऑयल ज्यादा हो जाता है तो वो रैंसिड वगैरह हो जाते हैं ना, एक्सेस ऑयल की वजह से। हाँ, पर ऑयल भी वहां पे जो है कभी आपने देखा होगा कि कच्चा ऑयल कभी कभी कोई डालता है, राइट? सो वहां पे कच्चा ऑयल जो है वो नहीं डालना चाहिए। थोड़ा उसको बॉईल करके जो हम बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट पे लेके आने आने के बाद जो है तभी ऑयल जो है ठंडा करके फिर उसमें डाला जाता है। तो 1-2 साल तक जो है पिकल अच्छे से टिकता है, या फिर 2-3 साल तक भी किसी किसी का टिक जाता है। ठीक है। नहीं तो कभी अगर ऑयल जो है, ठीक है, अगर वो खराब हो चुका है या फिर बहुत दिनों तक का है, ठीक है, या फिर वो जो है पुअरली हैंडल किया हो, या फिर हम कैसे हमारी आदत होती है ढक्कन बार बार खोलने की, ठीक है, तो वो एयर की कांटेक्ट में आ जाने के बाद भी जो है वो ऑयल जो है वो रैंसिड हो जाता है। ठीक है। इसलिए हाँ, वो भी हमको पता है कि ऊपर से जो है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में ज्यादा ना आ पाए। ठीक है। और आपने आपको पता होगा कि जो भी आपकी मम्मी है जब अचार बनाती है तो एकदम निकाल के जो है 1-2 दिन का, ठीक है, वो एक बॉटल में भर के रख देती है, और बाकी का जो है बहुत दिनों तक वो बांध के ही रखती है। ठीक है? तो वही रैंसिड जो आप बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है, उसका खतरा फिर कम हो जाता है। नहीं तो एकदम से वो जो पिकल है वो भी खराब होने लगता है। वही है, कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और हर एक और जो आप बोल रहे हो स्पॉइलेज का, तो मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर बहुत जो है हम बोल सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सबसे ज्यादा जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो जल्दी खराब होगा, ठीक है, और जिसमें कम है तो वो कम, यानी इसलिए हम देखते हैं पल्सेस है, सीरियल्स है, वो बहुत सालों तक टिक जाते हैं। ठीक है। पर हम देखते हैं वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो नहीं टिक पाते हैं, वो यानी 2-3 दिनों में ही जो है खराब होने लगते हैं। ठीक है। वही है। तो ये हमने देखा कि फूड स्पॉइलेज जो है इसको डिटेल में भी हम जानने वाले हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे जो टर्म्स थी तो इसकी वजह से मैंने ये बता रही थी। ठीक है। एक टर्म आती है, सो हम बोल रहे थे कि फूड एडिटिव्स का हमारा रह गया था। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो भी फूड एडिटिव्स मिलती है, ठीक है, तो वो जनरली फूड प्रोड्यूस करने की, सॉरी, एडिटिव्स मिलती है तो वो जनरली फूड प्रिजर्व करने के लिए यूजफुल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिटिव्स का प्रोडक्शन होता है उसके लिए जनरली हायर जो हम बोल सकते हैं कि अच्छे सोर्सेज, जो अच्छे कल्चर है माइक्रोबियल, ठीक है, एंजाइम्स के, तो वो यूजफुल यहाँ यानी यूज में वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लाते हैं। ठीक है। ताकि जो क्वालिटी है, ठीक है, वो वहां पे मेंटेन कर सके। ठीक है। सो इसलिए जो है एक तो हायर प्यूरिटी जो है एंड एक्टिविटी जो है वो ऑब्टेन होने के लिए, ठीक है, तो ये जो सोर्सेस होते हैं डाइवर्स सोर्सेज जिनको बोला जाता है माइक्रोबियल एंजाइम्स के, ठीक है, सो वो यहाँ पे यूजफुल होते हैं। और साथ में, ठीक है, जो एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो वो यहाँ पे यूजफुल होती है जब भी
एडिटिव्स का जो है प्रोडक्शन होता है तब, ठीक है, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्निक वहां पे बोला जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यानी जो भी एडिटिव्स के टाइप्स है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी माइक्रोबियल सोर्सेस है, ठीक है, उनसे ही डेवलप उनको किया जाता है, ठीक है, और जनरली जो यूजफुल होते हैं फूड्स के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ जो हम बोल सकते हैं एडिटिव्स है, वहां पे सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है, ठीक है, वो यूजफुल होते हैं, उसके साथ जो भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, सो वो यूजफुल होते हैं। उसके साथ जो भी हम बोल सकते हैं कि सॉरी, ये जो हम बोल सकते हैं कि एडिटिव्स है, तो यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन्स का यूजफुल होता है, उसके साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो यूजफुल होते हैं, और कुछ कुछ केमिकल सॉरी कलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और आपने देखा होगा कुछ फ्लेवर में जो है बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, राइट, कुछ कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं, ठीक है, सो वो भी एक तरह के एडिटिव्स ही है, ठीक है, ताकि वो फ्लेवर जो है वो मेंटेन रह सके उस फूड का, ठीक है, तो वो भी एक तरह का एडिटिव ही है, कि उसके साथ एक जो है स्टेबलाइजर जो है, ठीक है, सो वो भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो है एडिटिव्स की तरह। और उसके साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है, उनका भी यूज जो है एडिटिव्स की तरह किया जाता है, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के एडिटिव्स जो है वो पाए जाते हैं, चाहे उनमें सिंगल सेल प्रोटीन का यूज किया हो, अमाइनो एसिड का हो, ठीक है, जो भी अदर रिलेटेड कंपाउंड्स है वो भी हो, ठीक है, कलर कंपाउंड्स है उनका भी यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, फ्लेवरिंग कंपाउंड्स है, वो भी एक एडिटिव्स की तरह, ताकि फ्लेवर जो है वो मेंटेन रहे बहुत दिनों तक, ठीक है, उसका भी यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर्स है उनका भी यूज किया जाता है, और उसके साथ में ऑर्गेनिक जो एसिड्स है, राइट, तो उनका भी यूज वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है तीन जो टर्म्स है वो हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया, सो इसलिए मैंने बता दिया। इसके साथ मोल्स जो है, तो जो है, तो वो उनका मोल्स का कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे वो यूजफुल भी होते हैं, या फिर कभी कभी जो है फूड को स्पॉइल भी करने में भी जो है हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो जैसे मोल्स है, तो वो फूड बॉर्न डिसीज जो है उसकी वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से, राइट। तो अगर सपोज एक आधा हम फ्रूट वगैरह खाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे करी वगैरह है, बहुत दिनों तक हमने करीज वगैरह हम जो मार्केट में मिलती है, ठीक है, जो प्री मिक्सेस है, अगर उनका हमने यूज कर लिया और वहां पे कुछ फंगस वगैरह चढ़ गया हो, हमको पता भी नहीं चला, ठीक है, और हमने वो कंज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियस है उससे रिलेटेड कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड फिर डिसीज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ फंगस, आपको पता है कि फूड स्पॉइलेज में सबसे ज्यादा योगदान किसी का होता है, तो वो फंगस का ही होता है, मराठी में उसको बुरशी बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो है सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी जो मोल्स है, फंगस है, ठीक है, वो यूजफुल होते हैं, उसके साथ फूड फर्मेंटेशन में भी वो यूजफुल होते हैं। कुछ कुछ जो फंगस होते हैं वो यानी अच्छे माने जाते हैं, राइट। उसके बाद जो है कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी जो है जो फंगस है वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि उसी में ही जो है तोड़ होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, जहर जहर को ही मार सकता है, तो इस तरह से, है ना, वो एक डायलॉग हो गया। पर इसी तरह कुछ कुछ यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो हमेशा फूड स्पॉइल ही करेंगे, कंटेमिनेट ही करेंगे, नहीं, वो कभी कभी यूजफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन के लिए, या फिर जैसे बैक्टीरियाज है उनके प्रोडक्शन के लिए वायरसेस जो है, कभी कभी उनकी साथ में ही टेस्टिंग होती है, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो पता लग सके कि किस तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन में कभी कभी वो काम में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने हमारे सिलेबस में है, ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिक या फिर जो हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी है, और इसके साथ मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्लासिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिवाइड किया गया है, जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनको, ठीक है, और क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉर्फोलॉजिकल जो है वो आते हैं,
फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एंड इकोलॉजिकल और जेनेटिक। ठीक है, सो हम देख लेते हैं थोड़ा इसको। So characteristics, many characteristics features are used in classifying and identifying microorganisms. In general, these characteristic features have been divided into two major categories such as classical and molecular characteristics. So first, classical characteristics. So the classical type of approaches such as morphological and size, shape, color, right, structure. उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन वाइडली एम्प्लॉयड टू स्टडी माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड इट आल्सो प्रोवाइड फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कोई बता सकता है टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? अरे अरे टैक्सोनॉमी, अरे अरे ऑब्वियस है ना ये। हाँ बोलिए बोलिए। नॉमेनक्लेचर मैम। हाँ राइट, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन जहाँ पे होता है, नॉमेनक्लेचर जहाँ पे होता है, राइट, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इट आल्सो प्रोवाइड फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी को पता है फाइलोजेनेटिक यानी क्या होता है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैम फिनोटाइप जो रेशियो होता है जेनेटिक का। राइट, हाँ, यानी जो भी स्पीसीज होती है, राइट, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो उनकी जो हम बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड जनरली होता है। ठीक है, उसको फाइलोजेनेटिक हम बोल सकते हैं कि यानी क्या बोलेंगे उसको, यानी रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना, जो स्पीसीज होती है, राइट, तो वो किस तरह की स्पीसी है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि जो है इवोल्यूशन नहीं, क्या किस तरह से हुआ है, उसका उत्क्रांति जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरह से हुआ है, ठीक है, तो वो यानी एखादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, राइट, वो जो उसको एक्चुअली फाइलोजिनाए जो है एक टर्म आती है, ठीक है, तो उस वहां से ही ये फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, ये टर्म जो है इजाद हुई है। सो वहां पे जनरली उत्क्रांति कैसे हुई, यानी इजाद कैसे हुआ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन जो है वो, हाँ राइट राइट राइट, हाँ मतलब फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशन डेवलप कैसे होता है वो। हाँ हाँ, वही है, यानी हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन, यानी उत्क्रांति कैसे हुई, राइट, उसकी हिस्ट्री, उत्क्रांति यानी वो डेवलप कैसे हुआ, वो कैसे आया, राइट, वो स्पीसीज या फिर ग्रुप जो है वो कैसे बना, किस तरह से वो इजाद हुआ, ठीक है, तो रिलेशनशिप वहां पे जनरली यहाँ पे बताया जाता है, जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म से वो जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है, या हो सकता है अबाउट इट्स प्रोडक्शन ना, क्या क्या, उसका प्रोडक्शन। हाँ हाँ राइट राइट, ठीक है, यानी आपकी लैंग्वेज में आप बता रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, तो वही है कि यानी जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उसका रिलेशन फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, राइट, सो वही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह उनकी जो है उत्क्रांति, उसको मराठी में उत्क्रांति बोलते हैं, इसलिए मुझे वो वर्ड्स बार याद आ रहे। हाँ हाँ राइट राइट, ओरिजिन, ठीक है, ओके। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है और हमारी जो सिलेबस में भी है, सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर इम्पोर्टेंट इन माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी फॉर मेनी रीजंस। मॉर्फोलॉजी इज इजी टू स्टडी एंड एनालाइज बोथ यूकैरियोट्स, यहाँ पे हाँ अच्छा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक microorganisms. Many different morphological features are used in the classification and identification of microorganisms. ठीक है, सो बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, तो जो भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स है,
ठीक है। सो उनकी स्टडी के लिए जनरली यूज होता है, जो भी उनके स्ट्रक्चर हो, साइज हो, ठीक है, शेप हो, ठीक है। सो वो जानने के लिए जनरली उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली morphological characteristics जो है वो देखे जाते हैं। So many different morphological features are used in classification and identification of microorganisms. Some of these features are cell size, cell shape, colonial morphology, ultrastructural characteristics, staining behavior, ठीक है, cilia and flagella, mechanism of motility, color and etc. ठीक है। So जैसे साइज है, शेप है, ठीक है, सेल का शेप है वो किस तरह का है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो है वो शेप भी बदलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो शेप किस तरह का, कौन सी स्पीसीज है, ठीक है, वो जनरली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में स्ट्रक्चर वगैरह वो देखी जाती है। उसके साथ जो कोलोनियल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो कोलोनियल मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या बताएं उसको, जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी में जनरली, ठीक है, जो भी विजुअल अपीयरेंस होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो वो किस तरह का है, ठीक है। तो माने आपने देखा हो ना, कॉलोनीज जो है वो दिखाई देती है हमको बैक्टीरिया की, अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा होगा तो, ठीक है। Yes, ma'am. तो हाँ, तो वो वहां पे जो है देखे यानी वो देखी जाती, ठीक है, यानी जो भी फंगस है, ठीक है, जैसे फंजाई है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है या फिर वो दिखने में कैसे, अपीयरेंस किस तरह का है, ठीक है, वो जनरली वहां पे देखी जाती है, यानी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई बता सकता है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये 12वीं में हो चुका है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स HSC में। Ma'am, same characteristic. हाँ, Same. सेम सेम बोल रही हो कि सेल बोल रही हो? सेम, Similar. अच्छा, ओके, अच्छा, नहीं, वो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो भी हो सकता है, पर एक्चुअली जनरली जो भी सेल्स होते हैं, Ma'am, cell होते हैं. मैम क्या? माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स जो देखे जाते हैं, फाइन स्ट्रक्चर उसके। Structure मतलब हाँ। ma'am cells होते हैं. सेल्स, हाँ। तो एक्चुअली माइक्रोस्कोप होता है या फिर जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोलते हैं हम उसको, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके अंडर ही सिर्फ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, राइट। सो वो वहां पे उनको बोला गया है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट के अंदर जो है जो भी फीचर्स है उनके, ठीक है, सो वो वहां पे दिखाई देते हैं। और जो भी हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो मटेरियल होता है, बैक्टीरियल मटेरियल, ठीक है, उनकी जो भी हम बोल सकते हैं कि उनकी क्या बोलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, सो वो जनरली वहां पे हम वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो माइक्रोस्कोप के अंडर ही जो है वो देखी जा सकती है, ठीक है, यानी सेल स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, और जो फाइन स्ट्रक्चर होते हैं कभी कभी, ठीक है, सो वो जनरली वहां पे जो है ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होता है उनके अंडर नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसके अंडर जो है वो जनरली ये माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखे जा सकते हैं, जो हमारे कॉलेज में होता है, ठीक है, तो उसके अंडर नहीं देख सकते हम, ठीक है। पर जो बड़े बड़े जो माइक्रोस्कोप, बड़े बड़े लैब्स में जो होते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो इनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, एंड जो है स्पेशल लाइट जो है वो फोकस वहां पे किया जाता है और उसके अंदर ही वो जो है दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग बिहेवियर, ठीक है, तो आपका ये भी हो चुका है ग्राम स्टेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपने 12वीं में जो है यस मैम, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। हाँ, तो वो स्टेनिंग टेक्निक जो होती है, ठीक है, स्टेनिंग जिसको बिहेवियर हम कहेंगे, यहाँ पे लिखा है स्टेनिंग बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह आपने देखा होगा, क्रोमोसोम स्टेनिंग वगैरह वहां पे होता है, ठीक है। सो वही है कि यानी कौन से फेज में है, राइट, सो वो वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो
जैसे क्रोमोसोम, मैंने एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे क्रोमोसोम है वो कौन से फेज में है, ठीक है, टीलोफेज है, आपने ये नाम सुने हैं ना, टीलोफेज है। एनाफेज, हाँ टीलोफेज। हाँ, सो वो फेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह जैसे क्रोमोसोम्स है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस किस फेज में है, ठीक है, तो वो वहां पे जनरली वो देखे जा सकते हैं, और वो स्टेनिंग बिहेवियर जो है, ठीक है, तो यानी वो की जाती है, ठीक है, तो वो माने हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर किस तरह का है, कौन से स्टेज में है, ठीक है, जो है वो हम बोल सकते हैं कि शेप में जो है चेंज हो रहे हैं, या फिर उनका जो मटेरियल उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो स्टेनिंग जो है प्रोसेस के थ्रू जो है वो पता लग सकता है, ठीक है। उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है, सो ये भी आपने देखा होगा कि जैसे अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर जो है, ऐसे विलाय जैसे जो है माइक्रो, एल्गी है ना मैम ये? आ, 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 एल्गी है ना ये, सीलिया एंड फ्लैजेला? हाँ हाँ, सो जनरली जो है यानी ये क्या होते हैं, नहीं वो अलगी भी होते हैं, उनको अलगी के ऊपर भी वो जो है कहा किया जाता है, पर एक्चुअली जो सीरिया होते हैं, ठीक है, तो जो भी सेल्स होते हैं ना, राइट, जो भी हम बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर का जो हम बोल सकते हैं सरफेस होता है, हेयर हेयर जैसा, नहीं क्या, यस मैम। राइट, हाँ हाँ, विलाय, जिसको विलाय जैसा, या विलाय तो नहीं कहेंगे, पर ऐसे हाँ, हेयर हेयर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसको जनरली सीलिया और जो है फ्लैजिला उसको कहा जाता है, सीलिया मोस्ट ऑफ द उसको कहा जाता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी विला जैसे हमारे बॉडी में विलाय होते हैं, हेयर लाइक मैम स्ट्रक्चर। मैम हाँ जैसे हाँ मैम हाँ परमेशियम में जैसे सीलिया रहते हैं और फ्लैजिला स्पर्म सेल वगैरह में रहता है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, हाँ, सो वैसे ही जो फ्लैजेला है एक्चुअली, ठीक है, सो ये फ्लैजेला जो है, ठीक है, वो लिया को जनरली माइक्रोस्कोपिक जो है हेयर का हेयर जैसे वो दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेयर उनको बोला जाता है, ठीक है, जनरली जो भी सेल होता है ना, उनको कैसे जैसे हम बोलते हैं ना, उनके मोशन या लोको मोशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हर एक सेल की लोकोमोटर सिस्टम होती है, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूसरे जगह जाने में, ठीक है, ये जो लोकोमोशन है, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए ये जो है इन्वॉल्व होते हैं, जनरली लोकोमोशन हम बोलते हैं, ठीक है, लोकोमोशन जो है जो भी सेल है उसके लिए, ठीक है, सो ये जनरली जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये जो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लैजेला होता है ना, कभी कभी एक तो लोकोमोशन ठीक है, पर उसके साथ में जैसे हमारे बॉडी में कैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसी तरह उन जो सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी में भी जो है ये फ्लैजिला जो है या फिर सिलिया है, ठीक है, ये सेंसरी जो है ऑर्गन की तरह काम करते हैं, तो वही है कि जैसे जैसे हमारी क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करती है, ठीक है, हमारी जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, राइट, उसी तरह जो है उनके हम बोल सकते हैं उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे टेम्परेचर हो, ऑब्वियस है उनका भी टेम्परेचर जो है उसके साथ रिलेशन होगा, उसी टेम्परेचर में वो जो है वो जो है अच्छे से जो है डेवलप होते जाते होंगे, उनके स्ट्रेन्स जो है वो डेवलप होते होंगे, ठीक है, तो यही है कि सिग्नलिंग जो है फ्लैजेला सिलिया जो है वो जनरली वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, और जो भी हम बोल सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन होना, ठीक है, तो ये बाकी की जो चीजें हैं, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी जो है हम बोल सकते हैं कि एक हम बोल सकते हैं कि वो हैंडल करते हैं वो सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये ऊपर की एक्चुअली लाइनिंग ही होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वो, ठीक है, और उसके साथ में जो मैकेनिज्म ऑफ मोटिलिटी, ठीक है, तो ये कोई किसी को पता है, आई थिंक ये मुझे लगता नहीं, मैम 12वीं में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मैम मोटिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए जो एबिलिटी मिलती है। राइट 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 राइट, तो नहीं जनरली हम बोल सकते हैं कि जो भी जैसे हम देखा कि सीलिया और फ्लैजेला है, ठीक है,
ये कैसे लोकोमोशन में जो है इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के, राइट। सो जो भी जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, चाहे वो यानी एयर में हो, एक्वस में जैसे वाटर में हो, कहीं पे भी, यानी जहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो जहाँ पे भी मूवमेंट है, ठीक है, तो वही है कि जो है मोटिलिटी मैकेनिज्म, यानी वही है कि जो फ्लैजिला जो है जनरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका जो फ्लैजिला या ऊपर का स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि किस कहाँ पे रोटेट होना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जो है मूव करना है, ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म होता है जनरली उसको मैकेनिज्म ऑफ मोटिलिटी कहते हैं। और कलर, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होगा उसका कलर, ठीक है, सो इस तरह से जो फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, मोल्ड्स होंगे, उसका कलर, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, राइट। सो यहाँ तक हम रुकते हैं और बाकी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सो वो कल नेक्स्ट इसमें देखेंगे, सॉरी परसों क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। थैंक यू मैम। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज निकाल लीजिए, ताकि क्योंकि मैं यही देने वाली हूँ, मुझे अच्छा सा मिला ये सिंपल एंड स्वीट, ठीक है, सो ये आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ये भी निकाल लीजिए, ये भी पढ़ के आइएगा नेक्स्ट जो कल परसों पढ़ा होगी वो, ताकि मैं अगर इस यहाँ से कुछ जो है वर्ड्स के मीनिंग पूछो तो आपको आने चाहिए बस। मॅम हाँ सर, झालं फक्त यांना स्क्रीनशॉट काढायला लावत्या बस। हो गया सबका स्क्रीनशॉट निकाल के? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है, चलो बाय।